जिया की वजह से पंजाब पर मुसल्लत लोगों को घर में घुस कर मारेंगे। लाहौर किसी बिजनेसमैन या खिलाड़ी का नहीं, शहीद भुट्टो का है। कोई समझता है हमें मार के यहाँ से निकाल सकता है तो गलत फहमी है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का सियासी मुखालिफिन को दो टोक पैगाम। कहा, हमें ना तो किसी पटवारी की जरूरत है ना किसी और की, मैं सिर्फ अवाम का साथ चाहता हूँ। आम इंतखाबात से कबल बड़ा इस्तीफा आ गया। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद खान अपने ओहदे से मुस्ताफी हो गए। जराये के मुताबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने दबाव पर नहीं, तबीयत की खराबी के बायस से ओहदा छोड़ा। कहा, सेहत उन्हें काम करने की इजाजत नहीं देती, वो कुछ दिन तक अस्पताल में जेरे इलाज रहे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने ताहाल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का इस्तीफा मंजूर नहीं किया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन की सेक्रेटरी उमर हमीद की मुस्ताफी होने की तरदीद। कहा, वो अच्छे तरीके से काम कर रही हैं। उनकी तबीयत कुछ दिनों से खराब थी, इस वक्त वो मेडिकल रेस्ट पर हैं। उनकी सेहत ने इजाजत दी तो वो जल्द अपने फराइज अंजाम देंगे। विफाकी वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की भी अफवाहों पर कान ना धरने की हिदायत। कहा, इलेक्शन कमीशन मुकम्मल तौर पर फाल है, किसी किस्म का बहरान नहीं। बानी पीटीआई इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं, एनए नवासी से कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर हाई कोर्ट 10 जनवरी को फैसला सुनाएगा। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, यह अखलाकी पस्ती का नहीं, मिस डिक्लेरेशन का मामला है। एनए 130 लाहौर से नवाज शरीफ के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील पर समाअत। अदालत ने दरख्वास्त गुजार को एतराजात पर बहस का आखिरी मौका दे दिया। मरियम नवाज के कागजात मुस्तरद करने के खिलाफ अपील खारिज। एनए 119 से इंतखाबी मैदान में उतरेंगी। कौन इलेक्शन लड़ पाएगा कौन नहीं, इंतखाबी उम्मीदवार अपीलों पर आज छुट्टी के रोज भी अहम फैसले। लाहौर से हम्माद अजहर और सनम जावेद इंतखाबी मैदान से बाहर, अपीलें खारिज। पेशावर से अली मोहम्मद खान इलेक्शन के लिए अहल करार। मियां अजहर, मियां असलम इकबाल, कंवल शोजब के कागजात भी मंजूर। एनए 130 लाहौर से डॉक्टर यास्मीन राशिद की अपील जेर समात। लीगी रहनुमा तहमीना दौलताना के एनए 158 और पीपी 230 से कागजात मंजूर। कागजात वापस लेने की आखिरी तारीख 12 जनवरी मुकर्रर। खवातीन और अक़लियतों को कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 13 जनवरी को होगी। 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात भी अलॉट होंगे। पोलिंग 8 फरवरी बरोज जुमेरात को होगी। सिंध में इंतखाबात से कबल जोड़ तोड़ फाइनल मरहले में दाखिल। पीपल्स पार्टी की बिलावल भुट्टो के मुकाबले में उम्मीदवार न खड़े करने की जरूरत में जेयूआई को कौमी असम्बली की 1 और सूबाई असम्बली की 4 नशिस्तों की ऑफर। जेयूआई ने ऑफर पर मौलाना फजलुर रहमान से हिदायत पर मशरूत कर दी। टिकट ना मिलने पर जियालों को मनाने का मिशन। पीपल्स पार्टी की टिकटों की तकसीम पर लियारी के बाद घोटकी में भी इख्तलाफात। सरदार शहरियार को मुमकिना टिकट जारी होने पर जाम मेहताब नाराज। पीपी 18 उबाड़ों से आजाद खड़े होने का कर दिया ऐलान। कहा, हर हाल में इलेक्शन लड़ूंगा। खुर्शीद शाह की क़यादत में जाम मेहताब को मनाने वाले वफ्द को मायूसी। PS3 जैकबाबाद से भी टिकट ना मिलने पर मुमताज जाखरानी का आजाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का फैसला। जियाले ने मुराद अली शाह के सामने शिकायत के अंबार लगा दिए। जेयूआई सरबराह मौलाना फजलुर रहमान अफगानिस्तान पहुंच गए। पार्टी रहनुमाओं पर मुश्तमिल आला सतह वफ्द भी हमरा। दौरे काबुल के दौरान खित्ते समेत अमन व अमान की सूरत हाल पर बातचीत होगी। इक़्तिदार में आए तो आवाम और मालियाती इदारों को साथ लेकर चलेंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ का कौम से वादा। कहा, 8 फरवरी के इंतखाबात पाकिस्तान की तरक्की का नुक्ता आगाज साबित होंगे। आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए इनकलाबी इक़दाम करेंगे। आवाम देख चुके हैं, मुस्लिम लीग नून के सिवा बाकी सब ने धोखा दिया।
मुशाहिद हुसैन सैयद का नवाज शरीफ को सदर बनने का मशवरा, कहा अपना दिल बड़ा करें, वजीर आजम बनने वाला चक्कर छोड़ें, चौथी बार वजीर आजम बनकर कौन सा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम लाना है। नवाज शरीफ बादशाह हैं, वो न्यूक्लियर और सी पैक जैसे फैसले करते हैं, नहीं चाहता उन्हें चौथी बार निकाला जाए, हाइब्रिड प्लस सिस्टम में उनका गुजारा नहीं हो सकता। जमात इस्लामी किसी गैर दस्तूरी इक़दाम को कबूल नहीं करेगी। इंतखाबात का इनेकाद इलेक्शन कमीशन के शेड्यूल के मुताबिक होना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने वाजे कर दिया। कतर में तुर्की, लबनान, अफगानिस्तान के वफूद से मुलाकात में कहा, पाकिस्तानी कौम अहले फ़लस्तीन के साथ सीसा पिलाई दीवार की मानिंद खड़ी है। बलूचिस्तान के शहदा के वरसा का नेशनल प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरा। जमाल रईसानी कहते हैं मुल्क दुश्मन अनासिर काफी अरसे से साजिशों में मसरूफ हैं। साजिश लोगों के दिलो दिमाग में नफरत को जन्म दे रही है। मनसूबाबंदी के तहत दहशतगर्द तंजीमों को फाल किया जा रहा है। मुल्क भर में महंगाई का जिन बेकाबू। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के सस्ते बाजारों में भी महंगाई का राज। गोश्त के बाद दाल सब्जी खरीदना भी आवाम के लिए ख्वाब बन गया। शहरी कहते हैं इस हुकूमत से खैर की कोई तवक्को नहीं। बैरून मुल्क से कराची आने वाले मजीद 2 मुसाफिरों में कोरोना की तशखीस। महकमा सेहत के मुताबिक मुतासरीन का ताल्लुक अंबर शहदाद कोट और मुजफ्फरगढ़ से है। गुज़श्ता रोज शारजा और जद्दा से कराची पहुंचे थे। दोनों मुसाफिरों को सख्ती से क्वारंटीना की हिदायत के बाद घरों को रवाना कर दिया गया। कराची की अहम शाहराहों पर लेन मार्किंग और कैटाई नस्ब करने का सिलसिला जारी। केएमसी ने पहले मरहले में आईए चंडीगढ़ रोड पर काम किया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब कहते हैं नई स्ट्रीट लाइट्स भी शहरियों के लिए नस्ब की गई हैं। पाकिस्तानी फ्रीलांसर्स के लिए खुशखबरी। फ्रीलांसर्स मुल्क में पेपाल के जरिए रकम वसूल कर सकेंगे। वजीर IT उमर सैफ कहते हैं बैरून मुल्क से पेपाल के जरिए भेजी गई रकूम बैंक से वसूल की जा सकेंगी। मुल्क के मैदानी इलाकों में धुंध का राज। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और सिंध के जमीनी और फजाई रास्ते धुंधला गए। सुबह और रात के वक्त मोटरवे कई मकामात पर ट्रैफिक के लिए बंद। फ्लाइट ऑपरेशन भी बुरी तरह मुतासिर। 22 मुल्की और गैर मुल्की परवाजें मनसूख। ट्रेनें भी कई घंटे ताखीर का शिकार। मुल्क भर में सर्दी का राज बरकरार। स्कर्दू -10 डिग्री के साथ सर्द तरीन मकाम। बलूचिस्तान में भी बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। कराची में ठंडी हवाएं चल पड़ी। पारा 13 डिग्री तक गिर गया।